नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में अध्याय क्रमांक 8 झांसी की रानी इस कविता के अगले क्रम में पद क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पद में लिखा है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बजैया, राजमहल में बजी बधाइयां, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुए हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। उक्त पद की व्याख्या से पूर्व इसमें आए शब्दार्थ ध्यान करते हैं। तो शब्दार्थ में जैसे हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, वैभव, वैभव का मतलब धन संपदा, धन संपदा। ब्याह हुआ, ब्याह, ब्याह यानी विवाह है, विवाह है, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम विवाह है। रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की, सुभट, सुभट का होता है श्रेष्ठ योद्धा, एक श्रेष्ठ योद्धा। विरुद्धावली, विरुद्धावली, विरुद्धावली का अर्थ होता है यश गान करना या कीर्ति का गुणगान करना, यश गान। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा कौन थी? चित्रा चित्रांगदा नाम की अर्जुन की पत्नी थी। चित्रांगदा नाम अर्जुन की पत्नी। जो अर्जुन की पत्नी थी। शिव से मिली भवानी थी, या भवानी पार्वती के लिए आया है, पार्वती शक्ति। उनके हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वे तो झांसी वगैरह। तो अब उक्त पद की व्याख्या से पूर्व प्रथम बिंदु है संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के झांसी में रानी बनकर आने वाले दिनों का वर्णन किया है। फिर है व्याख्या। व्याख्या में हम लिखेंगे, कवित्री लिखती है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। यानी जब महारानी लक्ष्मीबाई यानी लक्ष्मीबाई का विवाह तय हुआ, उनकी सगाई झांसी नरेश से हुई और विवाह के उपरांत जब लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर के आती है तो झांसी में इस प्रकार से बधाइयां बजी, खुशियां छा जाती है जैसे मानो कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई हो।
अर्थात वीरता की वैभव के साथ सगाई होने का अर्थ है कि एक और जहां रानी लक्ष्मीबाई साहसी और वीरांगना थी तो वो वीरता का प्रतीक है। दूसरी ओर झांसी के महाराजा जो धन दौलत वैभव संपदा से परिपूर्ण है, जिनके किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो वह वैभव का प्रतीक थे। तो कवित्री लिखती है कि लक्ष्मीबाई के झांसी में रानी बनकर आने पर ऐसा लगने लगा मानो कि वीरता की है वो वैभव के साथ सगाई हो गई हो। फिर राजमहल में बधी बधाइयां और खुशियां छाई झांसी, और उस दौरान झांसी के राजमहल में बधाइयां बजने लगी, खुशियां छा गई और सुवर्ण बुंदेलों की विरुद्ध आवृत्ति आई है झांसी में। और लक्ष्मीबाई जब झांसी में आती है तो बुंदेलखंड के सब लोगों के मुख से उनका यश गान किया जा रहा था। तो इसमें बताया कि लक्ष्मीबाई झांसी में इस प्रकार आई जैसे ये बुंदेलवासियों के सुभट यानी श्रेष्ठ यानी एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में बुंदेलवासियों के द्वारा गाए जाने वाले यश गान का प्रतीक हो। तो बुंदेलवासियों के और वहां के गायकों के मुख से गाए जाने वाले यश गान की भांति एक श्रेष्ठ योद्धा लक्ष्मीबाई झांसी में आई, और महाराजों को इतनी खुशी हुई, इस प्रकार से खुशी हुई जैसे देखो चित्रा ने अर्जुन को पाया। लक्ष्मीबाई के झांसी में आने पर महाराजा इतने प्रसन्न थे कि जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा नामक एक सुयशस्वी पत्नी अर्जुन को मिल गई हो, जैसे शिव से मिली भवानी थी, जिस प्रकार साक्षात स्वयं शिव शंभु को शक्ति के रूप में पार्वती मिल गई हो, ऐसी ही और उतनी ही खुशी झांसी के नरेश को महारानी लक्ष्मीबाई के मिलने पर हुई। तो इस प्रकार कवित्री आगे लिखती है, बुंदे में हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई साहसी और वीरांगना मर्दों की भांति लड़ने वाली थी, और ये बात हमने हर बुंदेलवासियों के और वहां के गायकों के मुख से सुनी। अब है विशेष, तीसरे बिंदु विशेष में हम देखेंगे उक्त पद में सामान्य व सहज व सरल भाषा का प्रयोग है। दूसरा बिंदु तद्भव व तत्सम युक्त शब्दों का सम्मिश्रण है। जैसे अभी बताया ब्याह होता विवाह, तो यहाँ पर यह ब्याह शब्द तद्भव हुआ और इसका तत्सम विवाह। साथ ही इसमें प्रथम जो पद है हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि झांसी में लक्ष्मीबाई के आने पर ऐसी खुशियां हुई मानो शब्द आया है, ठीक है, मानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार विरुद्धावली सी, विरुद्धावली के समान या तुलना है, समानता है, इस तरह से उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो इसमें उत्प्रेक्षा उपमा इत्यादि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। और तीसरा है, हम लिखेंगे आलंकारिक शैली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये तीनों बिंदुओं में इसकी व्याख्या हुई। फिर ड्रे कार्य, ड्रे कार्य में आपको करना है उपयुक्त पद की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा है राजमहल में बधाई और खुशियां कब छाई? जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह तय हुआ और झांसी में वो महारानी बनकर के आती है, तब राजमहल में बधाइयां और खुशियां छाई। वीरता की वैभव के साथ सगाई होने से कवित्री का क्या आशय है? यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई एक और वीरता की प्रतीक है, साहसी है, दूसरी ओर झांसी में धन वैभव संपदा इत्यादि की भरमार है, तो उनका मिलन होने से कहा गया है कि वीरता की वैभव के साथ सगाई। इस प्रकार आपको ये प्रश्नोत्तर करने हैं। धन्यवाद।